राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो पद यात्रा करेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम अगर वो ये कह रहे हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तो क्या हिंदू राष्ट्र उनके कहने से बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनना क्या ये इतना आसान बात है कि साहब जो कह दिया? हमारे यहाँ एक कानून है, ये हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है जो चल रहा है, ये कानून से चल रहा है। इसका एक संविधान है, उस संविधान के मुताबिक चल रहा है, उनके कहने से नहीं होगा। और हमारे हिंदू भाई क्या इसको पसंद करेंगे? वो भी पसंद नहीं करते। भाई देखिए, अभी हमारे कॉलोनी बनती हैं, अभी एक योजना प्रधानमंत्री की योजना थी मकान बनाओ, तो क्या उसमें मुसलमान भाइयों को मकान नहीं बने? जहाँ हिंदुओं को बने वो मुसलमानों को भी बने। राशन मुसलमानों को मिल रहा तो हिंदू को मिल रहा, तो क्या वो इन बातों को इनकी बर्दाश्त करेंगे? ऐसी बातों को कोई कबूल नहीं करेगा। ये सिर्फ कुछ लोग हैं, सिर्फ उनका मकसद ये है कि हम चमकें और कुछ लोगों को बरगलाते हैं और कुछ लोगों को खड़ा करते हैं। लेकिन हिंदू भाई भी मैंने बहुत सारे देखे जो समझदार हैं, बहुत सारी तो हमारी बात होती है, वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। वो जो समझदार तबका है और समझदार हिंदू हैं, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, वो लोगों को भड़काने के लिए ऐसा काम करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं पद यात्रा निकालूंगा इसके लिए, तो इससे फर्क पड़ेगा? अरे पद यात्रा निकालेंगे तो गवर्नमेंट से कहेगी उस बात को। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि ऐसी पद यात्राओं को रोके जिससे हिंदू मुस्लिम के फसाद का अंदेशा हो। वो कोई भी करे, अगर मुसलमान करे जब और हिंदू करे जब, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को रोके जहाँ शर पैदा होने की उम्मीद हो। बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने जाना चाहिए। ये हमारा एक खूबसूरत मुल्क, इसका अंदर इख्तिलाफ चाहते हैं, इंतशार चाहते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। मोहब्बत की बात होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, भाईचारगी की बातें होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस बयान में नफरत की बू आती है? बिल्कुल जाहिर बात, तोड़ने की बात आती है। अरे भाई संविधान है, संविधान से मुल्क चलेगा। जैसा मुल्क हमारा चल रहा है, क्यों इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं करें लोग। भाई हमारे मुसलमान हैं, हर तरह के हम इस मुल्क के साथ हैं। अगर आधी रात हमें ज़रूरत पड़े हमारे खून की मुल्क को, तो हम बिल्कुल आधी रात मुल्क के लिए खून देने के लिए तैयार है, एक मुसलमान हिंदुस्तान का। क्योंकि हमारा ये वतन है, हमें इससे ज़्यादा प्यारा मुल्क कोई नहीं है, ना हम कहीं जा सकते हैं। हमें तो यहीं मरना है और हम यहीं पैदा हुए हैं, तो हम मरेंगे भी हम यहीं इंशाअल्लाह। हमारे आबो अजदाद यहाँ हैं, तो हमारा तो ये मुल्क, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हमें तो यहीं से जो कुछ भी है, अगर हमें अपनी बात रखी है तो हम अपने प्रधानमंत्री जी से रखेंगे, हमारे योगी जी यहाँ के वजीर आला, उनसे रखेंगे अपनी बात को। तो हमारी बात तो ये सुनेंगे, कोई दूसरा थोड़ी सुनेगा। इस बयान से कोई फायदा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इन बातों से कोई फायदा नहीं। इन बातों से सिर्फ इंतशार की बातें और लोग अपने आप को चमकाने की बातें करते हैं। मैं योगी जी से, जो हम वजीर आला हैं उत्तर प्रदेश के, और प्रधानमंत्री जो हम नरेंद्र मोदी साहब, और जो वजीर दाखिला हैं हिंदुस्तान के अमित शाह जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों पर रोक लगाएं और हिंदू मुस्लिम को जो बंटवारा और इंतशार पैदा करने चाहें उन पर रोक लगाएं। चाहे उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, कोई भी हो, उसको सख्त सजा दें, उन पर सख्ती से अमल करें।